बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पंजाब में और बिलखुसूस वफाकी सतह पर जो सियासत इस वक्त चल रही है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। कभी कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रही है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ का जो किरदार है वो हमेशा से ही जो PTI की हुकूमत से मुतालिक है वो थोड़ा सा मशकूक रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही की शुरू दिन से ये ख्वाहिश रही है कि वो किसी न किसी तरीके से वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर बन जाएँ और 10 सीटों के साथ वो वज़ारत आला संभालें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ना सिर्फ उस्मान बुज़दार पर एतमाद किए बैठे हैं, बल्कि उनको तब्दील करने का दूर दूर तक ना तो कोई इम्कान है और ना ही कोई ऐसी मूवमेंट चल रही है, ना फेडरल लेवल पर ना ही पंजाब में। अभी कुछ दिन पहले जो मुस्लिम लीग प्रो जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से कुछ ख़बरें भी सामने आईं और फिर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने एक अपने इंटरनल हाई लेवल की, जिसको मीटिंग कहा जाता है, मतलब गिन के 15 इनके MNA और MPA नहीं बनते और उनकी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। गो कि इस वक्त अहमियत इख्तियार किए हुए हैं पंजाब में, क्योंकि नैरो मार्जिन है अपोजिशन का और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। तो ऐसे में जो 10 MPAs हैं मुस्लिम लीग काफ की, उनकी बड़ी अहमियत है। अहमियत से इनकार ना तो किसी सियासी पंडित को है, ना किसी सियासी तज्ज़िया निगार को है, और ना ही जो इमरान खान हैं या फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं उनको किसी किस्म का कोई डाउट है कि मुस्लिम लीग काफ की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर शेयरिंग का फार्मूला तय किया था, तो उससे पहले का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम लीग काफ की जो इस वक्त 14-15 के करीब जो कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में नशिस्तें मौजूद हैं वो किसकी वजह से हैं? वो भी इमरान खान की वजह से हैं। कैसे? वो ऐसे, जब आम इंतखाबात 2018 हो रहे थे तो उससे पहले PTI और मुस्लिम लीग काफ के अंदर इत्तेहाद हुआ, और जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग काफ का उम्मीदवार था वहाँ पर PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, और जहाँ पर PTI के उम्मीदवार थे वहाँ पर काफ लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। अब क्योंकि मैं इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हूँ, एक शादी के सिलसिले में यहाँ पर हूँ, इस वजह से 2-3 दिन आपके साथ गैर हाजिर रहा। अगर मैं इस बहावलपुर की बात करूँ तो मेरे साथ वाला जो हलका है यज़मान का, मंडी यज़मान का, जहाँ पर तारिक बशीर चीमा ने चौधरी सऊद मुजीद मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको सिर्फ 5 से 6 हज़ार के वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। तारिक बशीर चीमा 5 से 6 हज़ार के मार्जिन से वो सीट जीते, और इस वक्त वो वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग हैं। तो उनकी कामयाबी में किसका किरदार था? उसकी कामयाबी में इमरान खान का किरदार था, क्योंकि इमरान खान ने उनके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। अगर वो उनके हलके में उम्मीदवार खड़ा कर देते तो यकीनन मुस्लिम लीग काफ ये जो बहावलपुर से वाहिद नशिस्त जीती है वो भी ना जीत पाते। यही सिचुएशन गुजरात में थी, यही सिचुएशन मंडी बहाउद्दीन में थी, और बाद में जिन जिन इलाकों से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उसके पीछे वजह भी यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उन्होंने सामने खड़े नहीं किए थे। तो जब ये पावर शेयरिंग का फार्मूला तरतीब पाया, पंजाब हुकूमत बनाई जा रही थी, तो आज़ाद उम्मीदवारों को PTI की जो है वो सफ़ों में शामिल किया गया, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाया गया। तो मुस्लिम लीग काफ के 10 जो MPAs थे, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की भी बड़ी सिचुएशन थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी जो है वो कौमी असम्बली की 2 नशिस्त, एक आध नशिस्त जीती हुई थी, पंजाब असम्बली की नशिस्त भी जीती हुई थी, तो उनके जहन में ये था कि शायद मैं CM बनूँगा। लेकिन क्या हुआ ये, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप स्पीकरशिप पे आ जाएं, या इमरान खान ने उन्हें कहा कि आप स्पीकरशिप पे आ जाएं और उस्मान बुज़दार को या मैं CM जो है अपनी पार्टी के रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs की तादाद थी वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा थी। तो मुस्लिम लीग नून और काफ लीग और बाकी अपोजिशन की जमातों से ज़्यादा तादाद होने की वजह से CM ज़ाहिर है PTI का आना था, तो उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म ने CM पंजाब नॉमिनेट किया, परवेज़ इलाही को स्पीकर बना दिया। और पावर शेयरिंग का फार्मूला ये हुआ कि जिन जिन इलाकों से या जिन जिन हलकों से या जिन जिन इजला से काफ लीग जीती है, वहाँ के DC, कमिश्नर्स, DPOs और ACs और जो सरकारी मशीनरी वहाँ पर होगी वो चौधरी बरादरान या मुस्लिम लीग काफ की मशावरत से तब्दील भी की जाएगी और वो उनकी मर्ज़ी से लगाई भी जाएगी। अब होता क्या है? होता यह है कि मुस्लिम लीग काफ
फितरी तौर पर इस वक्त तो पीटीआई की इत्तेहादी है, कागज़ों में भी पीटीआई की इत्तेहादी है, लेकिन कभी मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिला रही है, कभी मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ मिला रही है, कभी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला रही है। वो कि जिन जिन के साथ इमरान खान या पीटीआई की मुखालफत है, जो ये इत्तेहादी है पीटीआई की चौधरी बरादरान, ये मुसलसल इमरान खान के जो मुखालफीन हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। आपको बड़ी याद होगी, एक वाक़या भी हुआ, एक मुलाकात हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके भाई जो सलमान रफ़ीक हैं उनके साथ मुलाकात हुई। और तो और नैब ने हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार किया, चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए, गो कि उनके रूल्स भी नहीं हैं। फिर क्या होता है जी, इसी तरह आपने जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के भी प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने शुरू कर दिए, सलमान रफ़ीक के भी प्रोटेक्शन आर्डर जारी करना शुरू कर दिए। मतलब ये कि हर वो फ़ैसला जो इमरान खान समझते थे कि ये इस तरह से होना चाहिए, इन्होंने उसकी मुखालफत की। और बाद में वफाक में अलग ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी कि हमारे 5 MNAs हैं तो आप हमें एक और वजारत दें, मोहन सलाही को वजारत दें। इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो गई चौधरीयों से, और अब उनकी चीखें इस तरह से निकल रही हैं कि पहले मरले में, आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन 1 महीने पहले एक वीडियो भी की थी बजट से पहले कि काफ लीग का जो किबला है वो बहुत जल्द दुरुस्त करने वाले हैं इमरान खान, और वो इमरान खान ने आज से 1 हफ़्ता पहले वो किबला उनका दुरुस्त कर दिया है। उन्होंने मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में जो DCs हैं और जो सरकारी मशीनरी है या जो इंतज़ामिया है, उनको अहकामात दिए हैं कि चौधरी बरादरान के आपने कोई काम नहीं करने। और किसी सियासतदान का अगर कोई काम नहीं होता तो यकीन करें कि वो सियासतदान अपने हल्के में मर जाता है, और इस वक्त कंडीशन चौधरी बरादरान की यही हुई पड़ी है। तो यही वो वजह है कि 1 हफ़्ता पहले जो ख़बरें चलवाई गई कि मुस्लिम लीग काफ की हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और उसमें हम नए इत्तेहादी की तरफ जाएंगे, भी कौन सा नया इत्तेहादी इस वक्त मौजूद है। और 1-2 ख़बरें ये भी चलवाने की कोशिशें की जा रही हैं अपने प्रो मुस्लिम लीग काफ जर्नलिस्टों से कि पीटीआई के अंदर जो है वो फारवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है 20 से 25 MPAs का। अच्छा भी फारवर्ड ब्लॉक अगर आप बनवा रहे हैं तो कोई पागल होगा जो एक हुकूमत छोड़ के अपोजिशन के पास जाएगा? कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। मैंने ये कंफर्म भी किया है और मेरे बहुत सारे जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई है, और कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो 2-3 MPAs हैं उनसे भी बात हुई, और उनके कहना कोई ऐसी ना तो मूवमेंट है, और सब इस वक्त उस्मान बुज़दार के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। तो चौधरी बरादरान इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक तरफ उनके पीछे नैब लग गई है, दूसरी तरफ उनके DCs काम नहीं कर रहे। तो अब चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब हैं और ख़ुद उस्मान बुज़दार, ये अब इनमें बीच में सुलह कराने की कोशिशें कर रहे हैं, और चौधरी बरादरान ये कह रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग का फार्मूला तरतीब दिया गया था उस पर अमल करें। तो आगे से इमरान खान कह रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग का फार्मूला आपने तरतीब दिया था, आपने उस पर कितना अमल किया है। बहरहाल मैच इस वक्त काफ लीग और पीटीआई का बड़े दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है, और अगले 1-आध हफ्ते के दौरान इम्कान ये है कि चौधरी बरादरान का किबला भी दुरुस्त हो जाएगा और इमरान खान का जो गुस्सा है वो भी ठीक हो जाएगा। जो चीखें निकल रही हैं, जिसकी आवाज़ें इस वक्त आपको इस्लामाबाद के ऐवानों में भी सुनाई दे रही हैं, वो कम हो जाएंगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।